जिंदगी के कई साल इसी खुशफहमी में गुजर जाते हैं कि घर की जिम्मेदारियां कोई आसान सी बात होती हैं। हमें कभी गौर ही नहीं होता कि वो शख्स जो हर सुबह सबसे पहले जागता है और सबसे आखिर में सोता है, वो हकीकत में कौन सा बोझ उठा रहा है। बाप की मौजूदगी इतनी खामोश होती है कि अक्सर महसूस ही नहीं होती, मगर उसकी गैर मौजूदगी इंसान की पूरी दुनिया बदल देती है। बाप वो शख्स है जो अपनी ख्वाहिशों को सबसे पहले कुर्बान करता है। जब बच्चा जिद करके कोई चीज़ मांगता है तो बाप अपनी जेब नहीं देखता, वो सिर्फ बच्चे के चेहरे की खुशी देखता है। उसके दिल की गहराई में एक अजीब सा खौफ रहता है कि कहीं मेरा बच्चा किसी चीज़ को तरस ना जाए। वो अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किल को खुले दिल से सह लेता है, लेकिन बच्चे के एक आंसू को बर्दाश्त नहीं कर पाता। हम ये सब देख कर भी नहीं देखते। हमें लगता है ये सब तो होना ही है, लेकिन कौन कहता है कि ये सब लाजमी है। ये सब सिर्फ मोहब्बत है, और वो भी बेलोस मोहब्बत। बाप के हाथ कभी नरम नहीं होते। इन हाथों पर मेहनत की लकीरें होती हैं, कभी जख्म होते हैं, कभी पुरानी चोटों के निशान। मगर इन्हीं हाथों ने हमें गोद में उठाया, हमारे कदमों को सहारा दिया, हमारे मुस्तकबिल को मजबूत किया। वो हाथ अपनी थकन छुपाकर बस यही दुआ मांगते रहे कि मेरा बच्चा मुझसे बेहतर जिंदगी जिए। वो अपनी तकलीफ का जिक्र भी नहीं करता। उसे डर होता है कि कहीं हम परेशान ना हो जाए। उसकी खामोशी उसकी मोहब्बत है, मगर हम अक्सर उसे गलत समझ लेते हैं। बाप की आंखों में अजीब सा गुरूर होता है जब वो अपने बच्चों को कामयाब होते देखता है। वो खुद कम खा लेता है, मगर घर की मेज़ पर कभी नहीं आने देता। वो खुद नई चीज़ें खरीदने से गुरेज करता है, मगर बच्चे की हर ज़रूरत पूरी करने की फ़िक्र में लगा रहता है। लोग कहते हैं बाप सख्त होते हैं, मगर उनकी सख्ती के पीछे बस ये डर होता है कि कहीं ज़िंदगी का कोई दर्द हमारे दिल तक ना पहुंच जाए। उनकी डांट के पीछे मोहब्बत होती है, उनकी खामोशी के पीछे फ़िक्र होती है। हम अपनी ज़िंदगी की दौड़ में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि कभी रुके बगैर ये नहीं सोचते कि ये शख्स जिसे हमने हमेशा मजबूत देखा, वो भी थकता है, वो भी टूटता है, वो भी कभी कभी चाहता है कि कोई उससे पूछे आप ठीक है, मगर वो कभी नहीं बताता। उसे डर होता है कि कहीं उसकी कमज़ोरी उसके बच्चों की ताकत ना तोड़ दे। वक्त गुजरता है और एक दिन हमें एहसास होता है कि बाप की मोहब्बत दरअसल पहाड़ की तरह होती है। आपको उसका साया महसूस नहीं होता, मगर वो धूप से बचा रहा होता है। और जब ये साया थोड़ा सा भी हटता है तो दुनिया की सख्तियाँ फ़ौरन नज़र आने लगती है। बाप की अहमियत समझने के लिए इंसान को ज़्यादा नहीं चाहिए, बस एक लम्हा रुक कर ये सोचना चाहिए कि अगर आज उसका बाप ना हो तो क्या उसकी ज़िंदगी इसी तरह महफूज महसूस होगी। वो घर की छत जिसके नीचे हम बेफिक्र घूमते फिरते हैं, असल में बाप ही ने अपने कंधों पर उठा रखी होती है। इंसान जब अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में गुम रहता है तो उसे अंदाज़ा नहीं होता कि वालिद की मौजूदगी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। माँ की मोहब्बत ज़ाहिर होती है, वो आँखों में नज़र आती है, मगर बाप की मोहब्बत अक्सर खामोश होती है। इस्लाम में बाप का मकाम इतना ऊँचा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिद की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और वालिद की नाराज़ी में अल्लाह की नाराज़ी। ये जुमला सुनने में आसान लगता है, मगर हकीकत में मुझे वो वाक़या हमेशा याद रहता है। एक लड़का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं जहाद पर जाना चाहता हूँ। हुजूर ने पूछा, क्या तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा है? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया, फिर उनकी खिदमत को लाजिम पकड़ो, यही तुम्हारा जहाद है। ये सुनकर दिल एक लम्हे को रुक सा जाता है कि वालिदैन की खिदमत को अल्लाह ने जहाद जैसा बुलंद मर्तबा दिया है, फिर हम क्यों इस नेमत को मामूली समझते हैं। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान अपने बाप की बातों में सख्ती देखी हुई महसूस करता है, मगर इस सख्ती के पीछे जो शफ़क़त छुपी होती है वो समझ सिर्फ वक्त देता है। वालिद के चेहरे पर वो थकन, वो सलूतें, वो खामोशी, ये सब किसी ने नहीं देखनी, मगर ये अल्लाह के सामने उसकी मेहनत का सबूत होते हैं। वो अपने बच्चों के लिए रोज़ी तलाश करता है, गर्मी बर्दाश्त करता है, धूप में जलता है, अपने आराम को पसे पुष्ट डालकर घर वालों की ज़रूरतें पूरी करता है। और इस्लाम कहता है कि जो शख्स अपने अहले खाना के लिए कमाता है वो अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वाले की तरह है। एक दिन मोहल्ले की मस्जिद में नमाज के बाद एक बूढ़े शख्स को देखा जो
जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मैंने आगे बढ़कर पूछा कि क्या आपको सहारा चाहिए? वो मुस्कुराकर बोला, मेरे बेटे ने कल मुझसे पूछा कि अब्बू आप थकते नहीं? मैंने उसे कहा, बेटा जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें चलना सिखाया, अब अगर मैं थक भी जाऊं तो क्या हुआ? उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी दुनियावी फख्र की नहीं बल्कि अल्लाह के लिए की गई जिम्मेदारी की थी। यही बाप होता है, एक ऐसी ढाल जो खुद टूट कर भी औलाद को महफूज रखती है और कभी बदले में शुक्रिया भी नहीं मांगती। इस्लाम ने बाप को घर का सरपरस्त बनाया है, और सरपरस्त वो होता है जो खुद भूखा रह जाए मगर घर वालों को भूखा ना होने दे, जो खुद कमज़ोर पड़ जाए मगर बच्चों को कमज़ोर ना होने दे। हम समझ नहीं पाते कि बाप की कमज़ोरी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका दिल कई बार टूटता है। वो अपने दुख अल्लाह के सामने रख देता है ताकि हम तक उनका असर ना पहुंचे। और जब इंसान समझना शुरू करता है कि बाप का दिल कितना नरम है, इससे पहले अल्लाह हमें याद दिलाता है कि वालिद के कदमों के नीचे जन्नत तो नहीं, इसकी दुआ, इसकी खैरखाही, यही वो रास्ता है जो इंसान की दुनिया भी सुनवारता है और आखिरत भी रोशन कर देता है। इंसान जब अपनी ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ता रहता है तो उसे कभी कभी रुक कर ये भी सोचना चाहिए कि वो साया जिसके नीचे वो सुकून से चलता है वो कब कमज़ोर हो रहा है। वालिद का वजूद सिर्फ घर की ज़रूरत नहीं, ये अल्लाह की अता करदा एक ऐसी नेमत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। कुरान में रब ने फरमाया है, और वालिदैन के साथ नरमी से बात करो, उनके लिए आजिज़ी से रहमत के बाजू झुका दो। सूरह अल इसरा। ये आयत जब दिल में उतरती है तो इंसान समझता है कि वालिद के आगे आवाज़ बुलंद करना या उससे बेरुखी करना सिर्फ इखलाकी गलती नहीं, ये रब के हुक्म के ख़िलाफ़ जाना है। बाप की अहमियत समझने के लिए ज़्यादा फ़लसफ़े की ज़रूरत नहीं, बस एक लम्हा काफ़ी होता है जब इंसान ये देख ले कि वो शख्स जिसे हमने हमेशा मजबूत समझा अब आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा है। इसकी कमर पर वक्त का बोझ उतर आया है, इसकी आंखों में वही मोहब्बत है मगर पलकें पहले से भारी हो चुकी हैं। वो अपना दुख छुपाकर इसकी बात को अहम समझे, इसकी खिदमत को अपना फ़ख्र जाने। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप जन्नत के बीच वाले दरवाजे की मानिंद है, चाहो तो इसे ज़ाया कर दो, चाहो तो इसकी हिफाजत करो। ये हदीस जब सुनी जाती है तो दिल लरज़ जाता है। इंसान सोचता है कि हम अपने बाप के साथ जो रवैया रखते हैं, हम दरअसल अपनी ही जन्नत का फैसला कर रहे होते हैं। अगर हमने इस दरवाजे को नज़रअंदाज कर दिया तो कल को पलटने का मौका नहीं मिलेगा। कभी मस्जिद के बाहर एक शख्स को देखा, इसका बेटा उसके बाजू में बाजू डाले उसे सहारा दे रहा था। चलते चलते बेटा बोल पड़ा, अब्बू आपको लगता है कि आपका बोझ में उठा रहा हूँ? बूढ़ा बाप मुस्कुराकर कहने लगा, बेटा जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे गिरने से पहले मैं तुम्हें थाम लेता था। आज अगर तुम मुझे थाम रहे हो तो ये बोझ नहीं, अल्लाह की रहमत है। औलाद का हाथ बाप की कमज़ोरी नहीं बनता, इसकी दुआ बन जाता है। इस एक जुमले ने मुझे ये समझा दिया कि वालिदैन की खिदमत सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, ये रिस्क का दरवाज़ा भी है। बाप की खुशी से घर में बरकत उतरती है और उसकी दुआ से वो मुश्किलात भी दूर हो जाती हैं जिनका हमें कभी अंदाज़ा नहीं होता। बाप का दिल अजीब होता है, वो बच्चों को मजबूत देखना चाहता है मगर कभी उन्हें दुख नहीं देखना चाहता। वो अपनी ख्वाहिशें छोड़ सकता है मगर औलाद की उम्मीद नहीं तोड़ सकता। और रब की रहमत भी ऐसे ही दिलों पर उतरती है जो अपनी जिम्मेदारियों अल्लाह की रज़ा के लिए निभाते हैं। अगर हम इस मोहब्बत की कदर वक्त पर कर लें तो हमारी दुनिया भी सुवर जाती है और आखिरत भी रोशन हो जाती है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि बाप ने हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया था। जब हम गिर जाते थे वो फ़ौरन हमें उठा लेता था, और आज वही बाप आहिस्ता आहिस्ता चलता है तो हमें समझ नहीं आता कि वक्त कब बदल गया। बचपन में वो हमारे लिए दुनिया की हर मुश्किल के सामने ढाल बनकर खड़ा रहा। हमें भूख लगती थी तो वो खुद पीछे हट जाता था, हमें कोई चीज़ पसंद आती थी तो वो अपनी ज़रूरतें भूल जाता था। उसने कभी नहीं सोचा कि उसे क्या चाहिए, वो सिर्फ ये सोचता था कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। आज जब हम बड़े हो गए हैं तो जिम्मेदारी हमारी है। अगर बचपन में उसने हमें पाला था तो अब हमारी बारी है कि हम उसका सहारा बने। वही शख्स जो कभी हमें उठाकर चलता था, अब उसे हमारे कंधे की ज़रूरत है। ये कोई एहसान नहीं, ये वो कर्ज़ है जो हमें हर हाल में वापस करना है।
اسلام کہتا ہے کہ والدین کی خدمت ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ رب خود اپنی رحمت سے دیتا ہے۔ ہم جتنا وقت ان کے ساتھ گزاریں گے اتنا ہی اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈالے گا۔ اور باپ کی خدمت تو ویسے بھی وہ نعمت ہے جو اولاد کو زندگی میں بہت کم ملتی ہے۔ اسے ہاتھ پکڑ کر چلانا، اس کی بات توجہ سے سننا، اس کی ضرورتیں پوچھنا، اس کے دل کی خواہش پوری کرنا، یہ سب صرف ذمہ داری نہیں، یہ سعادت ہے۔ جب باپ خاموش ہو کر بیٹھتا ہے تو اس کے چہرے پر بہت سی باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ کبھی اس نے نہیں کہا کہ اسے کچھ چاہیے، لیکن اس کی آنکھیں انتظار کرتی ہیں کہ شاید آج اس کا بچہ اس کے پاس بیٹھ جائے، اس کی بات سن لے، اس کی کوئی چھوٹی سی خواہش پوری کر دے۔ اولاد کا ایک چھوٹا سا خیال بھی بوڑھے باپ کے دل میں خوشی کا سمندر بھر دیتا ہے۔ اگر ہم نے بچپن میں اس کے سہارے پر چلنا سیکھا تھا تو اب ہمیں اپنی زندگی کے راستے یوں بنانے چاہیے کہ وہ تنہا محسوس نہ کرے۔ اس کے لیے وقت نکالنا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، اس کی دعائیں لینا، یہی اصل کمائی ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ جو اپنے باپ کو راضی رکھتا ہے اس پر اللہ بھی اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔